जब आप बंद गली में आए ना तो कोई एक रॉन्ग स्टेप आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है, और मुझे लगता है कि वो रॉन्ग स्टेप इस वक्त ज़्यादा खतरा है उसका एज़ कम्पेयर टू 2 वीक्स एगो। खुरम साहब। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए ना, अब ये भी साथ खबर है कि अमेरिकी फोर्सेस ने कुछ 70 कमर्शियल शिप जो हैं वो आबनाए हुर्मुज से गुजारे हैं पिछले 3 हफ्ते में। ये उनका दावा है। तो दोनों साइडें जो हैं वो अगरचे हम उसे कह सकती हैं कि एक स्ट्रेटेजिक एग्जॉस्शन का शिकार हो गए हैं। लेकिन दोनों अपने अपने अंदरूनी जो खलफशार है, अमेरिका के अंदर अपना एक खलफशार है, ईरान के अंदर अपना खलफशार है, उसकी वजह से वो फैसला नहीं हो रहा जिसकी असल में जो ख्वाहिश थी और जिसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया आपके शो पे पहले, कि जो मुआशी मामला है उसकी तरफ पहले पेशरफ्त कर ली जाए, जो यानी आबना हुर्मुज का खोलना और खुला रहना, और उसके जो बराबर फिर ईरान के ऊपर कुछ जो उसकी मुआशी पाबंदियां हैं उनमें नरमी आना। ये जो डील थी ये टेबल पर थी और इस पर बहुत गुफ्तगू हुई। लेकिन अब अगर अमेरिका ने भी अब इस पे जो है वो कहते हैं ना मैक्सिमल अपनी एफर्ट कोशिश कर रहे हैं, बार बार न्यूक्लियर मटेरियल्स का जिक्र करते हैं। ईरान के अंदर भी ये इशू है, ये मैक्सिमल डिमांड है कि वो ये समझते हैं कि लबनान को शामिल किए बगैर, अगर देखिए वो मुआशी डील अगर हो जाती, आज से 2 हफ्ते पहले भी मुमकिन था, उससे पहले भी पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की थी जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहली दफा तेहरान तशरीफ ले गए थे। उस वक्त भी ये कोशिश की थी कि एक इकोनॉमिक बेस को बना के आगे बढ़ा जाए। लेकिन जब मैक्सिमल डिमांड्स आती हैं तो फिर वही हो रहा है जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ताखीर हो रही है और ऑयल मार्केट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, अगरचे वो कोई एक नीम सरकारी सी एजेंसी है ईरान की, तस्नीम के नाम से, उन्होंने अब कह दिया कि जी ईरान ने जो है वो पीस टॉक सस्पेंड कर दी है। अब अमेरिका अपनी तरफ से ये कह रहा है कि जी हमारे ऊपर तो जो है कुवैत में फिर जो है उनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। और तो ये मामला जो है वो इस वक्त दोनों ममालिक की जो क़यादत है उसके अंदर, अब जब क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, वो वाज़ेह नहीं है कि उन्होंने आगे आगे कैसे बढ़ना है। अमेरिका के ऊपर इसराइल का प्रेशर है, अगर हम सब ये समझ सकें, ईरान के ऊपर लबनान का प्रेशर है या हिजबुल्लाह का प्रेशर है। तो अगर उस प्रेशर को जो जो बैरूनी है उनके असल मामले से, अगर उसको लेकर इस वक्त दोनों जो फ्री कैन है वो अब एक समझें कि डेडलॉक का शिकार हो गए, और नुकसान तो ऑफ कोर्स पूरी दुनिया का हो रहा है।